एक बात और हमें बचपन से ये महसूस होता है कि हमारे निजी विचारों अब कामों का कोई महत्व नहीं, इसलिए हम दूसरों के काम करते हैं और औरों की जिंदगी ओढ़ते चले जाते हैं। पता ही नहीं चल पाता कौन क्या था, कौन क्या है। ये नंदी कहाँ है पप्पू की माँ? अच्छा, तो अब मैं पप्पू की माँ। भाई माँ ही तो औरत का असली रूप है। किसी के लिए तुम्हारी प्राइवेट सेक्रेटरी, किसी के लिए रिसेप्शनिस्ट और किसी के लिए फ्रेंड। किसी के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए एक में अनेक हो तुम। मेरी पिया, मेरी साथी, मेरी इंटेलेक्चुअल, मेरी फ्रेंड, मेरी खिलाड़ी और मेरे साथ युद्ध लड़ने वाली वीर सेनानी। देखो अब तो खुश हो जाओ। मतलब इस वक्त मैं आपके लिए नमकीन बन जाऊँ। मैंने शुरू से सोच रखा था कि मेरी पत्नी ऐसी हो जिसमें इतने सारे गुण हो कि पति बाहर से घर में कदम रखते ही बाहर की सारी दुनिया भूल जाए। मतलब वो अच्छी चाय बनाए, अच्छा भोजन बनाए, बच्चों की आदर्श माँ हो और पति की बेहतरीन पत्नी, और वो इंटेलेक्चुअल हो और सीधी सादी और नेक भी हो, वो फ्रेंड हो और वो पार्टनर भी हो। देखो इस वक्त अपने चेहरे से उदासी का भाव हटा के माँ का भाव ले आओ। ये मेरी इच्छा है। और मेरी इच्छा? बता तो रही हो। जी, और करे क्या सकते हैं? मेरी पत्नी में कितना सेंस ऑफ ह्यूमर है। पिंकी पप्पू स्कूल चले गए, चिक्की को दूध पिलाकर सुला दिया। ये लोग ब्लड प्रेशर की दवा और चाय का टिंग टॉन्ग। इस वक्त मैं बच्चों की आदर्श माँ और पति की बेहतरीन धर्मपत्नी। तुमको बहुत दिन हो गए चाय पीते हुए, हमारे बीच कोई इंटेलेक्चुअल बातचीत नहीं। आप सचमुच महान हैं। भाई समाज में अपनी इमेज तो बनाए रखनी पड़ती है ना। पर पत्नी के सामने इमेज बनाने की क्या जरूरत है? पर मैंने ऐसा कब किया? मैं जो हूँ। तुम जो हो वो नहीं। तुम हो? नहीं। सुनो, अब तुम इंटेलेक्चुअल बातचीत कर रहे थे ना? जी, और क्या कर सकते हैं? अब कोई और बात करें? बेहतर है चुपचाप चाय। क्या फर्क पड़ता है? हाँ भैया, मूड पे तो फर्क पड़ता ही है। पत्नी की स्विच पति के हाथ, जो मूड चाहे बटन दबा दे। ज्यादा सीरियस हो जाती है। आपकी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा? कमाल है। सब कुछ यहाँ तुम्हारी ही इच्छा है, तुम्हारा ही स्वार्थ। तुम कब क्या कर डालो, कब किस वक्त मुझसे क्या मांग रहे हो और किस वक्त मुझे क्या समझाना पड़े। देखो तुम फिर वही बातें करने लगी ना? नहीं, ये आम बात बिल्कुल नॉनसेंस, बेमतलब। सुनो, हम सिर्फ इंटेलेक्चुअल बातचीत ही कर रहे थे ना? जी, और क्या कर सकते हैं? हम कोई और बात करें? मिसेस आनंद? नहीं, मिसेस मल्होत्रा। अब देखो ना, कितनी ब्लैक बड़ी मिसेस मल्होत्रा के घर। रुक क्यों गए? बकते जाओ ना, इसका भी कोई अंत है। हमारी हुकूमत ऐसी है। हाँ ठीक है, चलेगा। क्या चलेगा? इससे बेहतर हुकूमत हमें नहीं चाहिए। फिर डोंट डिजर्व इट। सारा दोष राजनीति का है। हरगिज़ नहीं। जैसा हमारा जीवन होगा वैसे ही राजनीति होगी। ये गलत है। हाँ वही है। मेरा हाथ। ओहो, 8:30 बज गए। कमाल है, और तुमने बताया भी नहीं। और मेरा बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट था। अरे मेरा रुमाल कहाँ है? देखो यहाँ का रुमाल। मुझे क्या पता? तुम्हें पता होना चाहिए, इसी टाई के साथ का रुमाल था। और दूसरा ले लो ना। और का मतलब भी समझती हो? मुझे दूसरी टाई पहननी पड़ेगी, मुझे पूरा सूट बदलना पड़ेगा। अरे इतना वक्त कहाँ है? मुझे वही रुमाल चाहिए, सिर्फ वही। चीखो मत। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं उस रुमाल के बिना, अरे उस रुमाल के बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? और मैं चुपचाप नौकरी पर चली गई। कहीं पढ़ा था आर्थिक स्वतंत्रता ही बुनियादी स्वतंत्रता, पर कहाँ है वो स्वतंत्रता? हमारा रहन सहन, खाना पीना,
पहनना ओढ़ना, हमारी सारी आदतें उस भूखे गुलाम जैसी, जिसे कभी संतोष ही नहीं होता। हर चीज में नकल, हर काम में दिखावा। फिर क्या मतलब है स्वतंत्रता का? मिसेस आनंद कहती है, स्वतंत्रता नहीं मुक्ति। अब जाना होगा, 9:10 हो गए। अरे सुनो, 10 का नोट होगा? मेरे पास सिर्फ 100 की है। मेरे पास कुल 20 रुपए चाहिए। ओह, कितनी महंगाई है। हमारी आदत है। देखो देखो, जूड़े में फूल लगा दो, ऐसे रखता नहीं है। सचमुच देवी लग रही हो। अपने आप को देवता साबित करना चाहती हूँ। अगर मैं देवता नहीं तो तुम भी देवी नहीं। अच्छा सुनो, जो टूटे हुए ले लो। देखो डियर, खुश रहा करो। अब क्या रखा है छोटी छोटी बातें, बी प्रैक्टिकल। छोड़ो भी, मेरी बस छूट जाएगी। एक गाना सुना दो। अच्छा गाती हो तुम। नहीं, मेरी इच्छा नहीं। मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे देरी हो रही है। मैं अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। मेरा कतई मन नहीं। अजीब बात है, तुम अब तक मन की दुनिया में रहती हो। ये मन क्या होता है? मेरा मन। और मेरा पता नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए। जो मैं चाहता हूँ उसे लेकर रहता हूँ। कभी आईने में अपनी शक्ल देखो, इतने बदशक्ल दिखते हो। अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझती हो। इससे कहीं ज्यादा बड़े। छोड़ो, क्या रखा इन बातों में? ओह, मेरा एक अपॉइंटमेंट है। ये सब क्या है? कहाँ गई मेरी सारी पढ़ाई, मेरे सारे संस्कार, मेरा संगीत? अब देखो, जूतों में पॉलिश भी नहीं है। मैं कैसे जा सकता हूँ जूतों में बाहर? निकाल बाहर करो नौकरों को। काम किया कहीं नमक हराम। इतना गुस्सा? और किस पर? तुम जानती हो मैं ऐसे जूते पहनकर बाहर नहीं जा सकता। तुम्हें पता है इसका क्या असर पड़ता है? पता, तुम्हारा क्या असर मुझ पर पड़ा है और अपने आसपास के लोगों पर हमने क्या असर डाला है। हम जितने साफ सुथरे बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने चारों ओर उतनी ही गंदगी फैला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं ऐसी क्यों होती जा रही हूँ? कहाँ गई मेरी सारी अस्मिता? वो संगीत कहाँ है? कैसी कैसी इच्छाएं भी तो हैं। मैं शांति भी चाहती हूँ और विद्रोह भी। उनका मन और मेरा मन। उनका मन सिर्फ उनका मैं और मेरा मैं, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर। मिसेस आनंद कहती है, मैं और मेरा में सिर्फ व्याकरण का फर्क है। कितना अच्छा गाती है।
कितनी दफा कहा है कि ये नौकरी छोड़ दो, अपना ही बिजनेस देखो। अब आप ही बताइए भला, मैं बाहर कहां कहां कितने काम करके थका माना घर लौटा हूं, उन्हें मेरे सामने होना चाहिए। पत्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, बाहर पता नहीं क्या क्या देखकर क्यों रुक जाता है। हेलो, आज बड़ी देर कर दिया है। आज का दिन बहुत बुरा बीता। अरे वो लाइसेंस वाला काम भी नहीं बना। मिस्टर मल्होत्रा ही आज यहाँ आ गए। उन्होंने मुझसे ज्यादा चंदा दे दिया। बिजनेस में कोई किसी का दोष नहीं। आज तो इनकम टैक्स कमिश्नर ने भी सीधे मुंह मार दिए, उल्टा सीधा बकने लगा, कहने लगा यू पीपल आर करप्ट। उसने पीपल को करप्ट कहा, तुम क्यों परेशान हो? उसकी इतनी हिम्मत। मैं एक सरकारी नौकर, वैसे डॉक्टर रह चुका हूँ। मेरे पिताजी पॉलिटिकल पार्टी में महत्वपूर्ण आदमी है, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। आज तुम परेशान हो। जी करता है। छोड़ो भी, चलो चाय पीते हैं। उसने लेट करने की धमकी दी है। अरे मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर जैन, मिस्टर कपूरिया, श्री खन्ना, इन सब के यहाँ तो कभी रेड नहीं हुई ना। वजह मैं जानता हूँ, और अब मैं भी वही करूंगा और फिर कहूंगा आधा वर्ष है। तुम इन्हीं लोगों से अपनी तुलना क्यों करते हो? नहीं वो नथिंग। तुम्हारे लिए अपने आप में वो है। क्या है? वही जो वो है। बकवास। सुनो, अगर इनकम टैक्स कमिश्नर के यहाँ तुम्हारा संगीत हो जाए तो कैसा रहेगा? कोई बढ़िया सा गाना बना लेंगे। सिर्फ संगीत उसकी कमजोरी है। मेरा सर दर्द कर रहा है। चलो चाय पीते हैं, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैं ये तो बता नहीं भूल गया, आज रात को हमें खोखला में डिनर पार्टी में जाना है। और इसी शनिवार को मैंने अशोका में एक कॉकटेल डिनर दिया है। ये देखो, ये देखो, VIP लिस्ट। जब सब यही करते हैं तो मैं क्यों न करूं? You agree with me? अब तुम्हारे एग्री करने ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तमाम ऐसे काम करता हूँ जिससे मैं खुद एग्री नहीं करता। ड्रिंक्स तुम्हारे लिए जहर है, ब्लड शुगर, पैप्टिक अल्सर। चुप रहो। आज तुम्हारी तबीयत, चलो चलो थोड़ा आराम कर लो। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, हमें बहुत ही जल्दी डिनर पे जाना है। जाओ, तैयार हो जाओ, इतनी खूबसूरत हो जाओ कि मेरा जी बैठ जाए। आओ, तब तक बच्चों के संग बैठ जाओ। जी बिल्कुल हल्का हो जाएगा। मैं अभी बच्चों को बिल्कुल वक्त नहीं दे पाती। अब वक्त बर्बाद मत करो, बच्चों के लिए नौकर है, आया है। पर हम कहाँ हैं? देखो देखो, बच्चों की अपनी जिंदगी है और हमारी जिंदगी अलग। अपने बच्चों से ही हम दूसरों से जुड़ने का संस्कार पाते हैं। जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, जैसे मेरे बच्चे भी अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर वो व्यक्ति नहीं होंगे तो उनका अपना अपना व्यक्तित्व कहाँ से आएगा? सबको अपनी अपनी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। मगर ये कहती है मनुष्य व्यक्ति है तभी तो लड़ाई है, तभी तो वो अकेला है। ये आदर्शों की बात करती है कि मनुष्य व्यक्ति नहीं, समाज का अंग है, वो मालिक नहीं, हिस्सेदार है, वगैरह वगैरह। जो उपदेशक लोग हो, जो लेखक हो, वो ऐसी बातें करें क्योंकि उन्हें तो कुछ और करना नहीं होता है। और मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बातें करे, मेरी हर बात में मुझसे डिसएग्री करे। अब आप ही बताइए भला, इसका क्या उपाय है? मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे अभी जीना है। उल्टे उल्टे वो ये कहती है ये जीना भी कोई जीना है। अब आप ही बताइए, क्या मैं जी नहीं रहा हूं? मैंने बाहर कितनी तरक्की की है, अभी मैं और तरक्की करूँ, क्योंकि ये मेरी इच्छा है कि अभी मैं वाइफ के साथ जी नहीं रहा हूं। मैं
अपने दिव्य झोंकों में देखता हूँ, एक में और एक इसमें। माफ कीजिएगा, आज मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल सी बात कहने जा रहा हूँ। सिर्फ एक स्त्री के सहारे जिंदगी नहीं कर सकती, क्योंकि पुरुष प्रकृति से पॉलीगैमस है, बहुस्त्रीवाद। मगर वो तमाम आर्थिक और सामाजिक दबाव में पड़कर यहाँ पर मोनोगैमस, एक स्त्री वाला बनकर रहने लगा है। मैं अपनी पत्नी को जो विभिन्न रूपों में देखता हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि इनके साथ जिंदगी जी सकते और अपने पुरुष रक्त में जो पॉलीगैम के कीटाणु हैं उन्हें शांत कर सकते। तुम्हें वैरायटी पसंद है ना? देखो, हमें अपने मूड की रक्षा करनी है और एक खास डिनर से जाना है। मूड की रक्षा डिनर के लिए? अपने लिए। पर जिसके लिए ये रक्षा हो रही वो मर नहीं रहा। ओहो, मिर्च तो पकड़े। बड़ी तेज है। दरअसल पकौड़े के साथ चाय अच्छी लगती है और मिर्च के पकौड़े के साथ तो ड्रिंक होनी चाहिए। और तुम कहती हो कि हमारे लिए कोई पर्सनल बात नहीं है। पकौड़ी के साथ चाय अच्छी लगती है, जैसे नौकरी के साथ शादी। पर संगीत में जो मेरी इतनी दिलचस्पी वो कहाँ